नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। हमारा जो चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम, उसमें हम लास्ट वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट की थी, तो उसी के हम आगे क्वेश्चन कर रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम की। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 50 गिव्स अ रिमाइंडर 20। यानी कि किसी नंबर को जब हम 50 से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए कि कहना क्या चाहता है कि कोई नंबर है वो x नंबर मान लेते हैं, उसको जब हम 50 से डिवाइड करते हैं तो आपका जो रिमाइंडर है वो 20 आता है। ठीक है, वट विल बी द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग 3 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर। कहने का मतलब क्या है कि जो नंबर हम पहले डिवाइड कर रहे थे उसी को अगर हम 3 टाइम्स कर दें, यानी उसी का 3 गुना को अगर हम डिवाइड करें किससे, 25 से, अगर हम उसी के 3 गुना को 25 से भाग करें तो आपका रिमाइंडर क्या होगा, ये क्वेश्चन आएगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन करवाया था, उसमें एक क्वेश्चन था कि अगर हम किसी नंबर को 102 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका 87 बचता है, और अगर उसी नंबर को अगर हम 17 से डिवाइड करें तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो काम आप इनके नंबर्स के साथ कर रहे हैं वही काम आप इनके जो शेषफल है उनके साथ कर दीजिए। यानी कि इस शेषफल को 17, इस शेषफल जो 87 इसको 17 से डिवाइड कर दीजिए, तो 17 बाप 85, तो आपके पास आंसर कितना बचा था, 2। सेम क्या है कि अगर डबल दे दे या फिर ट्रिपल दे दे, 3 टाइम्स दे दे, तो आपको क्या करना है, जो शेषफल उसी का करना है और जो नंबर दिया है उसी से आपको डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पर दे रखा है कि उसी संख्या के 3 गुने को 25 से भाग दिया जाए, तो यहाँ पर इस रिमाइंडर का 3 गुना ले लो, तो आप इसका 3 गुना लोगे तो कितना बनेगा, 60। इसको आपको डिवाइड किससे करना है, 25 से। ठीक है, 25 से डिवाइड करना है, तो जो नंबर के साथ कर रहे हो वो इसके शेषफल के साथ कर दो, तो यहां पर 25 दूनी 50, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10। तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, 10 बचेगा। यानी कि अगर आपको 3 गुना करना है या फिर आपको 4 गुना करना है तो आपको सेम क्या करना है कि आपको उसी रिमाइंडर का वही करना है जो आप उस नंबर के साथ कर रहे हैं। यानी इस नंबर के साथ आपको 3 टाइम करना था, तो आपको इस ये जो आपका क्या है रिमाइंडर जो पहले दिया हुआ है उसका आप 3 टाइम कर दो, या अगर आपके पास 4 गुना दे रखा है 4 गुना कर दो, 2 गुना दे रखा है 2, हाफ दे रखा है तो हाफ कर दो। सेम एज इट इज आपको ये क्वेश्चन करना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है कि व्हेन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स क्यूब आएगा, एक्स क्यूब प्लस में 5x स्क्वायर प्लस में 7 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो आपको बताना है कि उसका शेषफल क्या होगा। यानी कि जब हम इस संख्या को, यानी कि ये जो आपकी वेरिएबल में टर्म्स गिवन है, इसको जब हम x माइनस 2 टर्म से डिवाइड करेंगे तो आपके पास शेषफल क्या बचेगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप बड़ी विधि से तो करोगे नहीं कि यहाँ पर आप जो है वो इस टाइप में करने बैठ जाओ। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी वेरिएबल में लोगे, तो आपको नॉर्मली यहाँ पर क्या करना है, जिससे आपको डिवाइड करना है उसको आप 0 पुट कर लो। ठीक है, या लेट आप मान लो कि x माइनस 2 जो है वो 0 के बराबर है, तो यहां से x की वैल्यू उस साइड जाएगी, तो आपके पास क्या आ जाएगी, 2। अब क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब यहाँ पर इस x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, तो 2 की पावर 3 प्लस में यहाँ पर क्या है 5, x की पावर यानी कि 2 की पावर कितनी है, 2 प्लस में 7। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 करोगे कितना आएगा, 8। 2 की पावर 2 करोगे 4, 4 5 20 प्लस में 7। ठीक है, 20 और 8 कितने हो गए, 28। 28 और 7 आपके कितने हो जाएंगे, तो 28 और 7 आपके हो जाएंगे जी 35। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हो। सेम इस टाइप के कई क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर मान लें कोई और टर्म दे देंगे कि x माइनस 4 दे देंगे, x माइनस 5 दे देंगे। ठीक है, जो मर्जी यहाँ पर दे दे, आपको क्या करना है, जो आपको जिससे भाग देना है उसको 0 के बराबर रखना है, और जो आपको टर्म्स गिवन है, पोलिनोमियल गिवन है, उसमें आपको उस x की वैल्यू पुट कर देनी है और आंसर निकाल देना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी नंबर अप टू 500, यानी कि 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं विच आर डिविजिबल बाय 7, जो 7 से पूरी पूरी भाग हो जाए। ठीक है, तो देखिए 7 से जो पहली टर्म जो आपकी, कई बार क्या है कि कई जो है वो एपी सीरीज से इस क्वेश्चन को करते हैं, तो मैं आपको पहले एपी सीरीज से इस क्वेश्चन को बताऊंगी कि कैसे करते हैं, फिर आपको सीधी ट्रिक बताऊंगी जैसे जो हम यहाँ पर कर रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम से, उसी से ही। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपको क्या करना है, सबसे पहले 7, क्योंकि 7 से विभाजित बताना है कि 1 से लेकर 500 तक कितनी संख्या जो 7 से विभाजित हो, तो पहले आपकी 7 होगी, फिर आपकी 14 होगी,
21 होगी। और लास्ट टर्म, क्योंकि हमें 500 तक जाना है तो 500 से आगे नहीं ले सकते पीछे, तो आपको पता है कि 500 जो है वो 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो आपको कैसे निकालना होता है, 500 को आप 7 से डिवाइड करो, तो 7 7 49, कितना बचा 1, फिर 0, फिर 7 एकम 7, कितना बचा 3। तो यहां पर जो रिमाइंडर है 3, जो 3 आया किस वजह से आया कि यहां पर 3 फालतू है, जिस वजह से ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि 7 के टुकड़े जो है वो बन रहे हैं। तो यहां पर 500 में से जो रिमाइंडर बचता है वो घटा दो, तो यहां पर कितना आएगा 497। ठीक है, तो लास्ट डिजिट कौन सी है, वो जो 7 से पूरी पूरी डिवाइड होगी वो है 797। अब आपको पता है ये an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस में n माइनस 1, n आपको पता नहीं है, n माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस आपका कितने का है 7 का, और लास्ट टर्म आपकी an होती है वो कितनी यहाँ पर 497। ठीक है, अब यहाँ पर 7 इस साइड आके माइनस होगा तो कितना बचेगा 490 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है 7, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में, तो कितना हो गया 7 7 49, 7 0 का 0, तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 70, तो n इज इक्वल्स टू, ये माइनस का था उस साइड जाके प्लस, तो 71। तो यहाँ पर कितने आ गई, कितनी संख्याएं हैं जो 1 से लेकर 500 तक 7 से विभाजित होंगी, तो वो 71 संख्याएं हैं। ठीक है, सीधा आप क्या करोगे, सीधा आपको क्या करना है, सीधा जो आपको 500 को सीधा, अगर आपका शुरू होता है क्वेश्चन 1 से लेकर, ठीक है, ये 500 तक है, इसका मतलब यहाँ 1 से लेकर 500 तक की टर्म्स जो है वो इसमें इंक्लूड है, तो आप क्या करोगे, सीधा 500 को 7 से डिवाइड करोगे। इसमें आपको यहाँ पर सिर्फ क्वोशेंट से मतलब है, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। तो 7 7 49, कितना बचा 1, उतार ली 0, फिर आपका 7 एकम 7, कितना बचा 3। तो अब यहाँ पर रिमाइंडर से आपको कोई मतलब नहीं, आपका जो क्वोशेंट है, जो भागफल है, वही आपका आंसर है। तो आपका यहाँ पर 71 क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपको बताने कि 1 से लेकर कितनी भी संख्याएं हो बेशक, तो आपको क्या करना है, जो लास्ट नंबर गिवन है उसी को आप 7 से डिवाइड कर देना, और जो आपका भागफल आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेम, कि 300 से 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित होगी। देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था कि हमें 1 से लेकर 500 तक जो है वो संख्याएं गिवन थी, लेकिन यहाँ पर हमें 300 से 500 तक स्टार्ट करना है। तो हमें क्या बताना है कि 300 से लेकर हमें 500 तक की टर्म बतानी है कि कितनी ऐसी टर्म्स हैं या कितनी ऐसी डिजिट्स हैं जो 5 से डिवाइड होंगी, लेकिन यहाँ पर इंक्लूड नहीं है 1 से लेकर 299 तक जो टर्म्स है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 500 को डिवाइड करेंगे सीधा 5 से और इसका क्वोशेंट निकालेंगे, उसमें से हम ये चीज सब्सट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि ये हमें गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 500 को 5 से डिवाइड करेंगे और उसमें से यहाँ पर 299/5 को हम क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये इसका क्वोशेंट जो है, क्वोशेंट लेना आपको, रिमाइंडर नहीं लेना। तो यहाँ पर इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 100, माइनस में यहाँ पर आप डिवाइड करोगे तो 5 5 25, आपके पास 4 बचेगा और 49 हो जाएगा, और फिर आपके पास यहाँ पर जो है वो 5 9 45 और आपके पास 4 रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ क्वोशेंट लेना है। तो यहाँ पर 100 से जब आप 59 सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 41 आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास रिमाइंडर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि 300 से लेकर 500 तक की ऐसी कितनी संख्याएं जो 5 से विभाजित होंगी, तो वो 41 ऐसी संख्याएं हैं जो आपकी 5 से विभाजित होगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इस टाइप से दे देंगे कि जैसे यहाँ पर 300 से 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 5 से विभाजित होंगी। मान लीजिए आपको यहाँ पर दे देंगे कि 1 से लेकर, मान लीजिए मैं यहाँ पर सीधा क्वेश्चन लिख रही हूँ कि 1 से लेकर 600 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 4 से पूरी विभाजित होंगे। ठीक है, यहां पर 2 टर्म्स दे दी 3 और 4। जब यहां पर बीच में और आ जाए लिखा हुआ तो आप वहां पर क्या करेंगे, देखिए यहां पर 3 और 4 यानी कि इंग्लिश में होगा 3 and 4, और आ जाए, एंड आ जाए बीच में, तो वहां पर आप क्या करोगे, आपको क्या बताना है, यहाँ पर नॉर्मली बताना है कि 1 से लेकर 600 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 को भी पूरी पूरी डिवाइड करे और 4 से भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, यानी कि दोनों से डिवाइड हो। ये नहीं कि 3 से डिवाइड हो वो संख्या लेनी है या फिर अकेली 4 से, नहीं, दोनों से जो डिवाइड हो वो संख्या लेनी है। तो मान के चलो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10 इस टाइप से आपके पास ये है। तो यहाँ पर देखिए 3 से 3 डिवाइड हो रहा है, 4 से 4 डिवाइड हो रहा है, लेकिन 3 4 से तो नहीं हो रहा। ठीक है, 6 है 3 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 4 से नहीं हो रहा। 8 है 4 से हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा। तो ऐसी पहली संख्या कौन सी है? 12 है। 12 संख्या ऐसी है जो 3 से भी हो रही है और 4 से भी हो रही है। तो आप ऐसी जो कंडीशन आ जाए वहां पर आप क्या करोगे? एलसीएम लोगे नंबर्स का। तो 3 और 4 का जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास एलसीएम क्या आएगा? 12। ठीक है, तो जब एंड ऑप्शन में आ जाए यानी कि बीच में एंड आ जाए किसी दो नंबर्स के, तो उन दोनों का आप क्या लोगे? एलसीएम लोगे। तो एलसीएम लोगे 3 और 4 का, आपके पास एलसीएम आएगा 12। अब आप क्या करोगे? इस एलसीएम को डिवाइड करोगे। 1 से है तो यहाँ पर 1 से स्टार्ट है काउंटिंग, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, एलसीएम से डिवाइड कर देना। तो 600 को 12 से आप डिवाइड करोगे तो 12 5 60। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर 0 1 0, तो यानी कि 50 संख्याएं ऐसी हैं। आपको सिर्फ क्वोशेंट लेना, रिमाइंडर नहीं। ठीक है, तो क्वोशेंट में आपके पास कितना आ गया? 50। तो 50 संख्याएं ऐसी हैं जो आपकी 1 से लेकर 600 तक 3 और 4 दोनों से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपके पास यहाँ पर सेम ऐसा ही कोई क्वेश्चन दे दें, जैसे कि क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाउ मेनी नंबर्स नॉट एक्सीडिंग 1000 यानी कि 1000 आर डिवाइडिंग बाई 7 और 11, कि ऐसी कितनी यानी कि 1000 से कम कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 और 11 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो देखिए 1000 से कम लेनी है, इसका मतलब क्या है? हमें 1 से लेकर 999 तक की यहाँ पर जो डिजिट्स है वो लेनी है, और ये बताना है कि यहाँ पर 7 से या फिर 11 से जो है वो डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसका मतलब ये नहीं है कि 7 से जो डिवाइड हो रही है वो भी लेनी है, 11 से जो डिवाइड हो रही है वो भी लेनी है। तो अब देखिए 999 को 7 से आप डिवाइड करोगे, उसके साथ आप प्लस कर दोगे 999 से जो 11 से डिवाइड हो रही है वो टर्म्स, इसमें से आप सब्सट्रैक्ट करोगे 999 से जो एलसीएम में इन दोनों के, कहने का मतलब क्या? इन दोनों का जो एलसीएम लेके जो टर्म्स होगी वो आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे। क्यों? मान लीजिए ये जो संख्याएं हैं जो 7 से डिवाइड हो रही है और ये जो संख्याएं हैं वो 11 से डिवाइड हो रही हैं। अब देखिए इन दोनों के बीच में एक कॉमन सेक्शन आता है और इसमें आपने वो टर्म्स भी ले ली जो 7 से भी डिवाइड हो रही है और 11 से भी डिवाइड हो रही है। वो आपने जब आपने 7 की जब आप काउंटिंग कर रहे थे तब भी आपने उन चीजों को काउंट कर लिया, और जब आप 11 से जो डिवाइड हो रहा था उसमें भी आपने काउंट कर लिया। तो हम वो चीज घटा देंगे जो दोनों से डिवाइड हो रही थी, क्योंकि हम 2 बार किसी चीज को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो हम इनका जो इंटरसेक्शन है यानी कि इनका जो कॉमन पार्ट है वो हम इनको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और कॉमन पार्ट कौन सा रहेगा? इन दोनों का एलसीएम। तो देखिए यहाँ पर आप 7 से जब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 7 एकम 7, फिर 7 चौक 28, और फिर आपके पास यहाँ पर जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ क्वोशेंट निकालना है। तो यहाँ पर आपकी टर्म आएंगे 142, प्लस में यहाँ पर हो गया 11 9 99, फिर 0 पे जाएगा क्योंकि 9 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 90 टर्म्स आएंगी, माइनस में यहाँ पर क्योंकि इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आपके पास 77 बचेगा। तो 77 को जब आप इससे डिवाइड करोगे तो 77 बन जा 77, और फिर आपका यहाँ पर बचेगा 22, फिर 9 उतार लोगे तो आपका 77 दूनी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 12 पे चला जाएगा। ठीक है, तो टोटल आपके पास यहाँ पर जो है वो टर्म आ जाएंगी, जब आप इनको वो करोगे तो आपके पास आ जाएगा 220। ठीक है, तो 220 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 और 11 दोनों से डिवाइड हो रही है, 1000 से कम ऐसी। ठीक है, तो 1000 से कम ऐसी 220 संख्याएं हैं जो 7 और 11 दोनों से विभाजित हो रही है। ठीक है, इसका मतलब 7 से भी कुछ हो रही है टर्म्स, जरूरी नहीं कि 7 से वो 11 से भी हो, लेकिन हाँ 7 से हो रही है, 11 से या बीच में आ जाए और आ जाए, तो आपको क्या लेना है? उस टर्म्स को 7 से प्लस उस टर्म को 11 से, माइनस में उन दोनों का एलसीएम। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, और में सिर्फ एलसीएम वाला पार्ट, एंड में सिर्फ एलसीएम वाला पार्ट लेना है, और जब आप यहाँ पर या का करोगे तब आपको यहाँ पर जो है वो माइनस करना है, एलसीएम वाला पार्ट अलग अलग निकाल के एलसीएम वाला पार्ट जो है वो माइनस करना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।